तो कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल यूपी बोर्ड विद्याग्राम। आपका विश्वास हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम लोग अपने हिंदी की 3rd क्लास को कवर करने वाले हैं, या फिर भूमिका की 2nd क्लास को हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग फिर से उसी तरीके से ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, और चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने 10 हम लोगों ने भूमिका के प्रश्न ट्रिक से याद किए थे। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। तो चलो आगे के अब हम लोग याद करते हैं। ठीक है, अशोक के फूल किसकी रचना है? ये निबंध विधा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, अशोक का फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आंधी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। देखो, जयशंकर प्रसाद, शंकर जी जब आते हैं तो जैसे बादल सा मौसम हो जाता है एंड आंधी आने लगती है, तो इससे तुम लोग याद कर सकते हो आंधी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आकाशदीप किसकी रचना है? अब देखो, आकाश में क्या होता है? हवा होती है। हवा में दिया जलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन वो दिया कौन जला सकते हैं? शंकर जला सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आत्मकथा किसकी रचना है? तो आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आत्मकथा किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। देखो, आत्मकथा से कहने का मतलब क्या हुआ कि अपनी कथा खुद कौन लिख सकता है अपने बारे में अच्छी तरीके से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब राजा हो, इंद्र हो, ठीक है, अपने बारे में बहुत अच्छे से लिख सकता है राजा। ठीक, वो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी जा सकता है। तो आत्मकथा किसकी रचना हो गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। देन आता है आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। देखो, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि कोई भी आवारा है या फिर कोई भी मसीहा है, तो आवारे का मसीहा कौन बनेगा? तो विष्णु बनेंगे। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की। इंदुमती, देखो लेडीज़ का नाम लग रहा है ना सुनने में, है ना? तो मान लो कि ये राधा जी का नाम हो गया। ओके, मान लो कि ये राधा जी का नाम हो गया। राधा जी का दूसरा नाम क्या है? किशोरी। तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। इंडिया का कालिदास या फिर इंडिया इन कालिदास किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की। इंडिया क्या करता है? सबको शरण देता है। तो इंडिया इन कालिदास देखने में ऐसे लग रहे हैं ना कि कालिदास जो हैं वो इंडिया में है, मतलब उनको शरण दी गई है। तो भगवत शरण मतलब भगवत से याद कर लो, भारत एंड शरण दी गई है। किसको दी गई है? कालिदास को इंडिया में। तो इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इंद्रजाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इसको तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो कि इंद्र को जाल में कौन बंद कर सकता है? सिर्फ शंकर। तो जयशंकर प्रसाद। ठीक, उजली आग किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उजली आग से तुम याद करो, उछली आग। आग किस में उछलती है सबसे ज़्यादा? सूरज में। सूरज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसको क्या बोल सकते हैं? दिनकर बोल सकते हैं। तो हो गया ना, रामधारी सिंह दिनकर किसकी रचना है? मतलब क्या इनकी क्या रचना है? तो उजली आग मतलब उछली आग। आग किस में से उछलती है? सूर्य से उछलती है। सूर्य को क्या बोलते हैं? दिनकर, मतलब रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कल्पलता किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब देखो, अगला क्या है? कलकत्ता से पीकिंग। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है ये, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अब देखो, पिछला क्या था? इंडिया इन कालिदास। उसमें भी ऐसे लग रहा था जैसे भगवत शरण उपाध्याय मतलब भारत में शरण दी जा रही हो। इसमें भी तुम कलकत्ता से पैकिंग कर रहे हो, मतलब भारत में ही हो तो शरण दी जा रही है। तो भगवत शरण उपाध्याय। एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसको ऐसे याद करो कि एक घूंट में जो कोलाहल था, मतलब जो जहर था, वो कोलाहल, उसको एक घूंट में शंकर जी ने अपने गले में रख लिया था। तो ये किसकी रचना हो गई? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, कनुप्रिया किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की। कनुप्रिया, ठीक, किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की। ठीक है, फिर है कर्मभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कर्मभूमि ये सबको याद होनी चाहिए। देन आता है कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय।
देखो कलम मीन्स क्या हो गया, ज्ञान। ज्ञान जिसको मिल गया उसको क्या मिल गया, अमृत मिल गया। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की रचना है। ठीक है, कहानी अनकही किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। कोई भी कहानी होगी उसको कहा तो जाएगा ही नहीं, तो कहा जाएगा, तो इसमें लिखा हुआ है कहानी अनकही, मतलब ये धर्म के खिलाफ है, क्योंकि कहानी बिना कहे कही ही नहीं जा सकती। तो ये हो गया धर्मवीर भारती की रचना। कामायनी किसकी रचना है, ये हो गई तुम्हारी जयशंकर प्रसाद की रचना। कुटज किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी तुम इंडिया में जाओ तो उसमें देखो कुटिया, मतलब जो छोटे छोटे घर होता है ना मिट्टी के, उसको कुटिया बोल दो तुम लोग। तो कुटज, कितनी सारी कुटियाँ हैं, हजारों कुटियाँ हैं भारत में अभी भी। तो क्या हो गई, कुटज किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध कब होता था, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होता था, ठीक है, महाभारत में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दिन में युद्ध होता था। तो दिन मतलब दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। अब देखो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना हो गई, हरिवंश राय बच्चन की। अब देखो हरिवंश मतलब हरि के जितने भी वंश हैं या फिर हरि के इतने सारे नाम हैं कि किसको भूलूं और किसको याद करूं। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। तो आई होप कि आपको इस तरीके से ट्रिक में याद करने में ज़्यादा अच्छा लगता होगा। एंड अगर आपको पसंद आता होगा तो आप शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एंड कमेंट करके आप लोग कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।